दृक्पाल सिंह लोधी के समर्थन में निकाली गई रैली के बाद दमोह के युवा नेता सिद्धार्थ मलैया भी दृक्पाल सिंह लोधी का समर्थन करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचे और उनके द्वारा दृक्पाल सिंह लोधी के द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन को लेकर के अपना समर्थन भी दर्ज कराया गया। इस दौरान क्या कुछ बोले सिद्धार्थ मलैया इस आंदोलन को लेकर के, इस मामले को लेकर के, इस कार्रवाई को लेकर के, आपको सुनाते हैं पूरा बयान। क्या कुछ कहा युवा नेता सिद्धार्थ मलैया ने दृक्पाल सिंह लोधी के मामले में। इसी तरह से खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल अलर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और डिस्प्ले पर आ रहे नंबर को अपने ग्रुप में ज़रूर शामिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। दृक्पाल सिंह जो कार्यक्रम करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं और उनके आंदोलन करने के अलग अलग मंचों पर वो आंदोलन करते हैं, चाहे वो रोज़गार के लिए हो, बेरोज़गारी के लिए हो, या किसान आंदोलन हो, या जिन्होंने अपना विधायकी छोड़ के दूसरी सत्ता में धारी दल के भाग बने और अभी धान खरीदी के समय भी उन्होंने आंदोलन किया। वो सैकड़ों लोगों जो लोग उनके समर्थन में यहाँ पर आए, वो इसलिए आए थे कि उनके ऊपर 110 की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया। 110 की कार्रवाई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, उसके अंदर किसी को जेल अभी नहीं होती है, पर उनको एक प्रतिभूति बॉन्ड भरना होता है कि अगले 2 साल के अंदर हम कोई भी अपराध करेंगे तो बिना कोई पूछताछ के उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद सुनवाई के बाद ही उनकी जमानत होगी, अगर होगी तो। 110 की कार्रवाई दुर्दांत अपराधियों के लिए लगाया जाता है, समाज की सुरक्षा के लिए। राजनीतिक रूप से मैं और दृक्पाल, चूँकि ये बात यहाँ कहना ज़रूरी होगी, उनके हर आंदोलन के साथ में रहूँ ये ज़रूरी नहीं है और उसका समर्थन करूं यह भी ज़रूरी नहीं है, करता भी नहीं हूं। पर जो काम उन्होंने अभी किसानों के आंदोलन के लिए किया, किसानों के लिए किया धान खरीदी के समय, वह अपेक्षा हर जनप्रतिनिधि से एक किसान को और एक गरीब परिवार को होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। इस ज़िले के अंदर, दमोह ज़िले के अंदर किसी भी धान खरीदी केंद्र पर अगर बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए, प्रभावशाली लोगों को छोड़ दिया जाए, तो हर बोरे पर अगर 100 रुपया नहीं लगा हो तो मैं गलत नहीं हूँ। पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो हैं, जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं या मुझ जैसे लोग जो जनप्रतिनिधि होना चाहते हैं, वो केंद्रों पर नहीं गए, उनकी समस्याओं को नहीं सुना और उस समस्याओं को सुनने के बाद उसके लिए प्रतिकार नहीं किया। उसने विरोध तो किया और उस चीज़ के लिए अगर उनके ऊपर आप कहेंगे कि आप आतंक फैला रहे हैं तो ये नाजायज़ बात है, गलत बात है और उसके साथ अन्याय की बात है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो किसानों की आवाज़ उठा रहा है धान खरीदी केंद्रों पर और दूसरी जगहों पर, और अगर वो आतंक है तो उसके साथ मैं भी हूं। आप मुझे भी आतंकी बनाना, आप मुझ पर भी 110 की कार्रवाई करना, मैं भी उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसके नेतृत्व में उसके पीछे खड़ा रहूँगा। और इसलिए जन समुदाय को, दमोह के आम नागरिक को, अगर उनके ऊपर 110 की कार्रवाई की जाती है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था और इतनी सारी भीड़ यहाँ पर थी, तो उनकी वाहवाही लूटने ने मैं आया नहीं हूँ यहाँ पर वो उसके साथ गलत हो रहा है, इसलिए खड़ा होना चाहता हूँ। मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं सिद्धार्थ मलैया अपनी उपस्थिति और अपना विरोध दर्ज कराता हूँ इस कार्रवाई के खिलाफ। उसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हमारा नैतिक बल उनके साथ है। क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं राजनेता उनसे घबराए हुए? बिल्कुल घबराए, मैं भी घबराता हूँ। मुझसे वो बहुत उम्र में कम है, काले बाल हैं, पूरे भी हैं बाल, लंबे चौड़े ऊँचे पूरे हैं और जन मुद्दों को उनके बीच में जाके उठाने की ताकत रखते हैं। बहुत कुछ उनसे सीखने को है। बिल्कुल कंपटीशन है और सभी को अगर डर लगता है तो लगना चाहिए। जनप्रतिनिधि हों तो वैसे हों।